तो रजत साहब कह चुके हैं, लेकिन आज पूरे देश के अंदर लोग भूल गए कि किस तरह से आज अपने उस ओहदे में बैठे हैं, किस तरह से हमारा देश आजाद हुआ। आजाद तो हुआ, लेकिन भारत देश को सही संचालन का प्रारूप, एक लॉ, एक सूत्र जो दिया, कौन दिया? हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। लेकिन आज देश इस बात को अनदेखी, अनसुनी कर रहा है। बाबा साहब के प्रति, उनके संविधान के प्रति भी लोगों का इग्नोरेंस का रवैया चल रहा है। मैं यही कहूँगा कि ऐसा न करें, नहीं तो अगर संविधान को आप प्राथमिकता नहीं दीजिएगा तो मुझे लगता है देश को दोबारा फिर खतरा आ सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब को आप इग्नोर ना करें, इनको महत्व दें कि बाबा साहब ने क्या किया हमारे देश के लिए, और इन्होंने संविधान को जो बनाया है, आज जो खींचतान कर रहे हो वो मत करो। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। मैं 2 लाइन इसके लिए गुनगुनाना चाहता हूँ। बोल है, कहा थी जे बात से के सुनो तनी ध्यान से, ओ भारतीय, ओ पूरा देशवासी सुनो जो मैं कह रहा हूं। कहा थी जे बात से के सुनो तनी ध्यान से, बाबा के संविधान के मिल के बचाए दो, मिल के बढ़ाए दो। सर्वविदित है कि पूरे देश में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है, और उस जयंती भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर मनाया जाता है। लेकिन हम आप लोगों के समक्ष इसलिए आज कुछ बात कहना चाहते हैं, मीडिया से या न्यूज़पेपर, जिसको पेपर मीडिया बोलते हैं, उनसे भी मेरा दरखास्त है कि देश विश्व का सबसे बड़ा नेता जिसने समानता का अधिकार दिया, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के आधार पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस महान नेता को जयंती के पहले 10 लाइन कोई पेपर लिखता नहीं है। उनकी कोई कार्यक्रम को चर्चा नहीं करता है, जबकि साधारण आदमी का कोई होता है तो उसके उल्लेख हो जाता है। जैसे मेला है, मुड़वा मेला है, या रामनवमी है, या ईद है, या ईस्टर है, सबके एक दिन पहले आता है। लेकिन देश के इतना बड़ा प्रणेता जिसने देश को पूरा सब कुछ दिया है, उसके बारे में इसलिए मैं आप लोग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि देश में इतना बड़े महान विभूति भारत के धरती पर पैदा हुए, जो विश्व के में जाकर नाम रोशन किया भारत का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकतंत्र के सबसे बड़ा। आज आमतौर पर देखा जा रहा है कि देश को बिल्कुल विचलित हो रहा है। क्या हो रहा है? पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा देश, धर्म, देश, तमाम चीज़ें जो हैं, धर्म अलग है, देश और राष्ट्रीयता अलग है। और कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि पहले संविधान, देश, धर्म बचेगा तभी ना राष्ट्रीयता बचेगा, तब तो धर्म और जाति बचेगी। अब क्या है कि इस वर्तमान समय में संविधान से हट के लोग क्या कर रहे हैं? जातीय सम्मेलन कर रहे हैं, कास्ट का बढ़ावा दे रहे हैं, पूजा पाठ में ढकेल रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी बढ़िया नहीं बनी, कहीं पढ़ाई नहीं, लाखों के रूप में मंदिर बना रहे हैं। तो उससे देश का भला नहीं हो सकता, संविधान का भला नहीं होता। बाबा साहब कितने बड़ा महान थे कि इस भारत में महिला कोड बिल ला के, खास करके महिलाओं के, किसी जाति के नहीं, सभी वर्ग के महिलाओं को अन्याय अत्याचार से मुक्त कराया, समानता का अधिकार दिया है। सभी वर्गों को, जो पिछड़ा है, दलित है, या सामान्य वर्ग लोग के हैं, सबका समानता का अधिकार, सबका वोट के बराबर अधिकार है। तो बाबा साहब इस देश में समान के जरूरी है, और उसका आवाज़ मीडिया या हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता आपके बीच में इसी बात का दर्द है कि आज मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बड़े बड़े आर्टिकल लोगों के छप जाता है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के एक पेज का आर्टिकल नहीं भी छपता। केवल कोई भाषण दे के आएंगे, मुख्यमंत्री भी मंच पर आते हैं तो माला ऐसे फेंक के जा रहे हैं जब जैसे तूफान मेल में है।
हैं, गवर्नर भी आते हैं माला फेंक के चले जाते हैं। उससे क्या मतलब है भाई? अरे आप देश के राज्य के मुखिया हैं, महामहिम राज्यपाल, माननीय राज्यपाल हैं, या माननीय मुख्यमंत्री हैं, या माननीय मंत्री हैं, या माननीय समाज के बहुत बड़े प्रौधा हैं, तो समाज को संदेश दीजिए ना। मंच के बाबा साहब ने क्या कहा है? आप 4 लाइन नहीं बोल सकते, आए माला डाले और चले गए। क्या लगता है कि उनको वक्ती तौर पे याद किया जा रहा है? किनको? बाबा साहब को वक्ती तौर पे याद किया जा रहा है? नहीं, बाबा साहब के भक्त नहीं थे। बाबा साहब तो इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, भाईचारा की बात करता है। इक्वलिटी, इस देश में जो संघर्ष बन रहा है आज, जातीय उन्मूलन में कहीं ब्राह्मण को मार रहा है, कहीं दलित को मार रहा है, कहीं राजपूत को मार रहा है, ये मारने के लिए थोड़ी संविधान में बनाया है। बाबा साहब ने कहा जाति विहीन समाज का निर्माण करने किया था। बाबा साहब ने इक्वल टू राइट्स की बात कहा। बाबा साहब ने भाईचारा के, न्याय प्रिय देश है, सबका समानता का अधिकार है। लेकिन यहाँ तो गजब की है, कोई सुनता नहीं। भाषण लंबा लंबा नेता पिलाएगा और आप जाने के बाद में वही काम करेगा जो समाज संविधान के विरुद्ध में काम हो रहा है। आज जानते हैं देश के स्तर कितना गिरने जा रहा है। लोगों में पहले संस्कार होता था, सब एक दूसरे अपनी संस्कृति पर गौरव होती थी। आप तो संस्कृति के भारत को मिटा रहे हैं, संस्कृति ही बर्बाद कर दिया आपने। संस्कृति बोले, भारतीय संस्कृति क्या है? आपस में जो ये बोलते हैं कि सोने की चिड़िया भारत है, बुद्ध के धरती, जहाँ पूरे देश में विश्व को ज्ञान दिया, उस देश की ये हालात हो गया। इस पर हम आप लोग को आज बुलाया है। और ये 14 अप्रैल को हम लोग पूरा बाबा साहब के साफ सफाई एकदम फर्स्ट क्लास के कर दिए हैं, गेट वूट सब लगा दिए हैं, सारे चीज कंप्लीट हो गया है। और मैं चाहता हूं कि खबर जो खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या पेपर, सारे जो मीडिया के लोग हैं, बाबा साहब को प्राथमिकता दें। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।